आप गुफ्तगू में हर कोई कहता है खुदा जनाब मसीह को मेरे गुनाहों की सजा क्यों देगा। खुदा के लिए इस गुनाह के लिए अपने ही बेटे से खून की कुर्बानी मांगना वहशियाना और मकरूह है। जनाब मसीह को इन गुनाहों की सजा देना बच्चों के साथ ज्यादती की तरह लगता है। तो आप क्या कहेंगे? तसव्वुर करें कि आपके घर में चोरी की गई है और चोर को पकड़ने और एतराफ जुर्म के बाद हुक्काम उसे अदालत में पेश करते हैं। सजा के दिन जब मुजरिम शख्स अपने मुस्तहिक फैसले का मुंतजिर है तो जज गैर मुतवक्के तौर पर आपके एक मासूम पड़ोसी को तलब करता है और उन्हें सजा सुनाते हुए जेल भेजता है जिस सजा का चोर मुस्तहिक था। क्या एक आदमी को दूसरे आदमी के जराइम की सजा देना मुनासिब है? अगर नहीं है तो हम खुदा को प्यार करने वाला और मुनसिफ कैसे कह सकते हैं अगर उसने अपने बेटे जनाब मसीह को हमारे गुनाहों की सजा दी। बहुत से लोगों को ये पूरी तरह गैर मुनसिफाना लगता है और वो दुरुस्त है, जबकि वो जनाब मसीह के साथ सलीब पर पेश आने वाली जालिमाना नाइंसाफी के बारे में भी बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो जनाब मसीह की शनाख्त, उनके कुर्बानी की नौइयत और खुदा से मोहब्बत के बारे में गलती कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई कहता है कि जनाब मसीह की सलीबी कुर्बानी बच्चों के साथ ज्यादती की तरह लगती है तो इन 3 बातों को याद रखिएगा। नंबर 1, जनाब मसीह महज इंसान नहीं थे। जबकि एक इंसान के गुनाहों की सजा दूसरे इंसान को देना गलत होगा। जनाब मसीह महज इंसान नहीं थे। इसके बजाय इंजील शरीफ और कलीसियाओं को खुतूत जनाब मसीह को खुदा का अवतार बताते हैं। जनाब मसीह ने बार बार अपने आप को खुदा के तौर पर बताया, यहाँ तक कि अपने आप को मैं हूँ कहकर पुकारा, जैसे खुदा ने किताब मुक़द्दस में हजरत मूसा से अपनी शनाख्त करते वक्त जो नाम इस्तेमाल किया। जनाब मसीह ने खुदा के इख्तियार के साथ भी बात की और सिखाया और अपनी इलाही ताकत को जाहिर करने, माफ करने, फैसला करने और अब्दी जिंदगी अता करने का भी मुजाहरा किया। इसीलिए हजरत पौलुस ने जनाब मसीह को पोशीदा खुदा की शबीह करार दिया, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। यहाँ तक कि कब्र से उठने और आसमान पर चढ़ने से जाहिर किया कि वो खुदा है। लिहाजा जनाब मसीह ने दूसरे इंसानों को मुर्दों में से जिंदा किया, जैसे बेवा का बेटा गायरस, उसकी बेटी और लाजरस। ये इंसान बिलाखिर दोबारा मर गए। सिर्फ जनाब मसीह कब्र से उठे और आसमान पर चढ़ गए, दोबारा कभी नहीं मरे। उनका जी उठना और आसमान पर चढ़ना जाहिर करता है कि वो महज इंसान से ज्यादा है। खुदा मसीहत के मुताबिक फितरत में 3 रुख रखता है, एक वजूद और 3 अफराद, खुदा यानी बाप, जनाब यसुअल मसीह यानी बेटा और रूहुल कुद्स। ये सच्चाई अहम है क्योंकि ये समझना नामुमकिन है कि जनाब मसीह ने सलीब पर हमारे लिए क्या किया अगर हम जनाब मसीह को महज आदमी समझते हैं। नंबर 2, जनाब मसीह अपनी मर्जी से सलीब पर चढ़े। खुदा ने जनाब मसीह को दूसरे इंसानों के लिए सजा भुगतने पर मजबूर नहीं किया। इसके बजाय जनाब मसीह ने रजाकाराना तौर पर एक इंसान की शक्ल इख्तियार की। हजरत पौलुस ने लिखा कि बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के लिए मुशाबे हो गया, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। जनाब मसीह बतौर सहरुखी इलाही कुदरत के रज़ाकाराना तौर पर हमें बचाने के लिए इलाही मंसूबे के सामने पेश हुए। खुदा ने यह मंसूबा आप पर जबरन नहीं डाला, इसके बजाय इलाही कुदरत के तीनों अराकीन ने कामिल यकजहती से हमारे लिए वो काम किया जो हम अपने लिए खुद कभी नहीं कर सकते। जैसे हजरत पौलुस ने फरमाया, खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उन तफसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया। खुदा जानता था कि वो क्या कर रहा है जब उसने एक इंसान की शक्ल इख्तियार की और दुनिया को अपने साथ मिला लिया। ये जुल्म का अमल नहीं था, ये मोहब्बत का एक ऐसा अंसर था जो रहमत से मुतासिर हुआ और फजल पर मबनी था। नंबर 3, जनाब मसीह की कुर्बानी ज्यादती नहीं बल्कि खुदा का तोहफा है। जनाब मसीह ने खुद को सलीब के सामने पेश किया तो उन्होंने खुदा के फिक्र और हमदर्दी जाहिर की, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। खुदा जनाब मसीह के साथ बदसलूकी नहीं कर रहा था, वो हमसे मोहब्बत से पेश आ रहा था। आइए इस कमरा अदालत में वापस जाएं जहां आपके घर में चोरी करने वाले चोर को सजा होने वाली है। इस बार जज आपके मासूम पड़ोसी को पेश करने के बजाय बेंच से नीचे उतरता है और चोर के करीब आता है। वो चोर से कहता है कि वो चोर को वही सजा सुनाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। फिर वो मुलजिम को गले लगाता है और उससे कहता है कि वो जाने के लिए आजाद है। सजा और जजा का ये वाला मंजर पहले वाले से भी ज्यादा अजीब लगता है, पर यह गैर मुनसिफाना होने की वजह से पागलपन नहीं बल्कि इसलिए है क्योंकि चोर के नुक्ता नजर से ये उसके लिए बिल्कुल ही नाकाबिल यकीन है।
तो ये वही है जो जनाब मसीह ने सलीब पर हमारे लिए किया। हमारी सूरत हाल काफी हद तक चोर जैसी है। हम गिरे हुए इंसान हैं जो एक कामिल मुकद्दस खालिक के सामने खड़े हुए हैं। हमने बार बार इखलाकी कानून को किसी न किसी तरीके से छोटी गलतियों में या वसी पैमाने पर तोड़ा है। हम अपने जुराइम की सजा के मुस्तहिक हैं, लेकिन हमारा जज कायनात का खालिक एक इंसानी शक्ल में बेंच से नीचे आने पर आमादा है ताकि हमारी इस सजा को माफ करे जिसके हम मुस्तहिक हैं, और वो इस सजा को, हमारी सजा को सहता है अपने आप पर। तो ये बच्चों के साथ ज्यादती की मिसाल नहीं है, ये खुदा की तरफ से एक तोहफा है। तो अगली बार जब कोई कहता है कि जनाब मसीह की सलीबी कुर्बानी बच्चों के साथ ज्यादती की तरह लगती है, तो ये 3 बातें याद रखें। इन्हीं में उनका जवाब है। नंबर 1, जनाब मसीह महज इंसान नहीं थे। नंबर 2, जनाब मसीह अपनी मर्जी से सलीबी राह चुनते हैं। और नंबर 3, जनाब मसीह की कुर्बानी ज्यादती नहीं बल्कि हमारे लिए खुदा का एक अजीम तोहफा है। तो आप क्या कहेंगे इसे? मैं हूं जे वार्नर वॉलेस। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।